हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए मैं आपको आज केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है अम्ल, क्षार और लवण, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला है कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल को परिभाषित करें। तो अम्ल को आप अनेक प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जो फर्स्ट नंबर में है कि अम्ल को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। एक नंबर में अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। मतलब अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो कि स्वाद में कैसा हो, खट्टा हो, मतलब खाने में कैसा लगे, खट्टा लगे। जैसे आपको इमली है, आम है, दही है, इस प्रकार की अनेक वस्तुएं हैं जो कि खाने में खट्टा स्वाद में लगता है। नींबू है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो पहला गुण अम्ल का क्या हो गया कि स्वाद में कैसा हो, खट्टा हो। दूसरा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मतलब किसी बर्तन में आप अम्लीय पदार्थ को, अम्ल को ले करके और उसमें नीले लिटमस पत्र को, मतलब नीले पेपर को डालिएगा तो उसका रंग बदल के कैसा हो जाएगा, नीला से लाल हो जाता है। तो जब यदि कोई अम्लीय पदार्थ है उसको हमको जांचना है कि वास्तव में अम्ल है कि नहीं। तो उसमें हम क्या करेंगे कि बर्तन में उस पदार्थ को ले करके और उसमें क्या करेंगे, नीले लिटमस पत्र को डालेंगे और उसका रंग का परीक्षण करेंगे। रंग उसका लाल हो जाएगा, इसका मतलब वास्तव में वह पदार्थ क्या है, अम्ल है। तो दूसरा क्या पहचान हो गया कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, पहला था। दूसरा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और तीसरा देखिए, अम्ल वह पदार्थ है जो पानी में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। यह परिभाषा किसने दी, आर्हेनियस साहब के अनुसार। मतलब आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जिसे पानी में घोलने पर H के ऊपर प्लस, मतलब हाइड्रोजन आयन प्लस आयन प्रदान करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल कहते हैं। अर्थात अम्ल वह पदार्थ है जो पानी में घुल के क्या प्रदान करता है, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। चौथा है कि लीविस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो पानी में घुलकर प्रोटॉन प्रदान करता है। मतलब वही चीज को, H+ आयन को ही प्रोटॉन कहा जाता है। तो इसी को लीविस साहब ने दूसरे ढंग से परिभाषित किए। वो क्या कहे कि वैसा पदार्थ जो पानी में घुलकर प्रोटॉन प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो लीविस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो पानी में घुल के क्या करता है, प्रोटॉन प्रदान करता है। पांचवा में है कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका pH मान 7 से कम होता है। मतलब pH जो स्केल होता है, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाने का काम करता है, बतलाने का काम करता है, वह एक यंत्र है, मापक है, जो अम्लीय और क्षारीय पदार्थ को उससे मापा जाता है। इसका मान 1 से लेके 14 तक होता है उस स्केल में। तो जब हम देखेंगे कि pH मान यदि 7 से कम है तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे, अम्लीय विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से 5 परिभाषा अम्ल का हुआ, जिससे हम जान सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या नहीं। अब अम्ल जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है कि प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल अब किसको कहेंगे या दुर्बल अम्ल किसको कहेंगे, तो वैसा अम्ल जो पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। अरे वो आयनित नया वर्ड है कि आयनित क्या होता है। तो जब हम पानी में अम्ल को घोलेंगे तो वह
आयन में टूट जाएगा। तो आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन। तो आयन में जब यह टूट जाएगा, प्लस अलग और माइनस आयन, और पूर्ण रूप से अलग अलग हो जाएगा, तो उस प्रकार के अम्ल को हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम पानी में घोलेंगे तो इस पर H प्लस आयन अलग हो जाएगा और Cl पर पावर माइनस आयन अलग हो गया। तो ये पूर्ण रूप से H प्लस और Cl माइनस हो गया, इसीलिए क्या है? प्रबल अम्ल का उदाहरण है। दूसरा है HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल को जब हम पानी में घोलेंगे तो इस पर भी H के ऊपर प्लस आयन अलग हो जाएगा और NO3 पर पावर माइनस आयन अलग हो जाएगा, जो कि 100% आयनित हो जाएगा, प्लस माइनस अलग अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से H2SO4 को अगर हम घोलेंगे तो H2 आयन अलग हो जाएगा, SO4 क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ये तीनों क्या है? प्रबल अम्ल का उदाहरण है। अब दूसरा कहता है कि दुर्बल अम्ल क्या है? तो दुर्बल अम्ल वैसा अम्ल है जो पानी में घोलने पर आंशिक रूप से आयनित होता है। तो आंशिक रूप कहने का क्या मतलब? जो 100% नहीं हो गए, 20%, 25%, 30%, 50%, 60% के लगभग आयनित हो, मतलब आयन में वो भी टूटेगा, लेकिन पूर्ण रूप से प्लस और माइनस अलग नहीं होगा। हाइड्रोजन आयन उसमें भी बनेंगे लेकिन पूरे रूप से आयनित नहीं होगा। तो उस प्रकार के अम्ल को हम दुर्बल अम्ल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे H बॉन्ड COOH, ये आपको फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल है, तो इसको हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसी प्रकार से एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल इसका दूसरा नाम है, यह भी क्या है? दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। तीसरा है C2H5 बॉन्ड COOH, यह भी क्या है? दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। तो ये आप बात समझिए कि जिसमें COOH कोई भी अम्ल में रहे, ये ब्यूटेनोइक अम्ल हो सकता है, पेंटेनोइक अम्ल हो सकता है, हेप्टेनोइक अम्ल, ऑक्टेनोइक अम्ल, डेकेनोइक अम्ल, कोई भी अम्ल होगा तो इस सारा का सारा दुर्बल अम्ल का उदाहरण होगा। अब कहता है कि क्षार को परिभाषित करें। जिस प्रकार को अम्ल को परिभाषित किए उस प्रकार से क्या करना है? क्षार को परिभाषित करना है। तो कहता है कि क्षार वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। क्षार क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा है कि क्षार वह पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। मतलब क्षार क्या गुण हो गया कि लाल लिटमस पत्र को अगर आप डालिएगा उसमें कोई बर्तन में क्षार पेय पदार्थ को लेकर के और उसमें लाल लिटमस को डाला जाए तो थोड़ा देर के बाद उसका रंग बदल के लाल से क्या हो जाएगा? नीला हो जाता है। तो दूसरे आप कोड वर्ड में यह भी याद कर सकते हैं कि लाल को करता है नीला और क्षार की है यही लीला। इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो सब दिन आपको क्या रहेगा? याद रहेगा। मतलब वह उसका लीला है, चाल चलन है, रीति रिवाज है, क्या है कि वो लाल चीज को कैसन कर देता है? नीला कर देता है। तीसरा है आर्हेनियस के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो पानी में घुलकर OH पर पावर माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन प्रदान करता है, उसे हम आर्हेनियस के अनुसार क्या कहते हैं? क्षारीय पदार्थ कहते हैं या क्षार कहते हैं। चौथा है क्षार वह पदार्थ है जो पानी में घुलकर प्रोटॉन प्रदान नहीं करता है। ये किसके अनुसार? लीविस के अनुसार। जैसे अम्ल को मैंने परिभाषित किया कि वह पदार्थ जो पानी में घुलकर प्रोटॉन प्रदान करता है उसे हम लीविस के अनुसार अम्ल कहते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन प्रदान नहीं करे उसको हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। पांचवा है कि क्षार वह पदार्थ है जिसका pH मान 7 से अधिक होता है। वैसा विलयन जिसका हम क्या करेंगे? वैसा पदार्थ जिसका 7 से अधिक अगर मान है pH तो हम समझेंगे कि वो कैसा है? क्षारीय विलयन है, चाहे क्षारीय पदार्थ है।